सिक्योरिटी हमारी बेटियों की देनी चाहिए थी। कभी आपने सुना है अडानी अंबानी की बेटी का रेप हुआ? सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये गरीब की बेटी के साथ रेप क्यों होते हैं? जो ये तंत्र है ना, कोर्टे, पुलिस और आर्मी, ये सब का सब उनके लिए बना उनकी सिक्योरिटी के लिए। आप बता दो उनको कुछ भी होता तो आज तक न तो किसी का एक्सीडेंट होता, न किसी की डकैती होती, ना चोरी होती, ना कुछ नहीं होता उनका। हमारा ही होता है। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरहदों पे तनाव हो गया, जरा पता तो करो, चुनाव हो गया। पुलवामा अटैक हुआ था तो जग जाहिर हो चुका है, पता पहले भी था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में हुआ उसका भी जग जाहिर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये चुनाव के टाइम पे क्यों मतलब ये घटनाएं होती हैं, अटैक क्यों होते हैं? छत्तीसगढ़ में जो हमारे जवान मरे हैं, 24 जवान मरे हैं, उनके लिए उनकी लाशों को ट्रॉली में डाल के लाएगा, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का प्लेन लेकर घूम रहे हैं, जहाज लेकर घूम रहे हैं, 10 लाख का कुर्ता पहन के घूम रहा है, 4-4 लाख के तो मशरूम खा रहा है, समझ रहे हो? एक इनकी झांसी की रानी है कंगारन ना होते, वो तोड़ फोड़ की बात करती है, सांप्रदायिकता की बात करती है, तो कुछ आता नहीं। इन्हें कहा बड़ा मनोवत खाया ना उसने, वही खाया उसने, तो उसको वही सिक्योरिटी दे रखी है। क्या कर दिया अभी उन्होंने? कौन सा व्यक्ति का काम कर दिया? कौन से राज्य बसा दिया उसने? बोला ना एक भी केस में भाई साहब या नाप शनाप कुछ बख्शे जा रहे हैं, गोबर मूत्र खाने वाले हैं, ये घी दूध खाने वाले नहीं है। इनका पाला घी दूध खाने वालों के साथ पड़ गया है। तो अब की बार इनको सबक सिखाया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा। क्या डर बना हुआ है? क्या वो आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा कोरोना के नाम पे? चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जो CNRC का आंदोलन था कैसे खत्म हुआ था? लॉकडाउन का बहाना बना के, कोरोना का बहाना बना के। कोरोना एक सरकारी बीमारी है, तो जग जाहिर हो चुका है। क्योंकि आपने बोला ना 5 महीने की बात, हम 5 महीने से बैठे हैं, 350 किसान मर चुके हैं। एक भी केस बता दो आप, यहाँ से ज्यादा कहीं भी क्लोजनेस नहीं है, सबसे ज्यादा क्लोजनेस यहाँ है, सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। तो एक भी कोरोना केस बता दो आप, एक ही मरा हो तो सरकारी वायरस है, इसके बहाने देश को लूटना था। सब कोरोना तो बहाना था, कोरोना के बहाने का कानून लेके आए ना। तो अगर लूटना था तो लूट चुके ना। कल तो भारत के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी है जो किसान है आंदोलन खत्म कर दें, नरेंद्र सिंह। कानून वापस लेना, अगर इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी बात करने की आपकी मंशा है तो वापस ले ले, क्या दिक्कत है? हम तो पहले दिन से बोल रहे कानून वापस ले ले, चले जाएंगे। कानून MSP भी बना दो। MSP भी किस तरह का मांगे? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, उस पे C2 पे लागू होना था MSP, लेकिन C2 पे आज तक नहीं दिया जा रहा। ये तो न्यूनतम का न्यूनतम है, वो भी खत्म करने जा रहे हैं। कहाँ का MSP बचा भाई साहब? तो कोरोना तो बहाना है, ये जानबूझ के ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन साबित ये मंशा इनकी पूरी नहीं होगी, कर नहीं सकते खत्म आंदोलन। कुछ भी हो जाए, हटने वाली नहीं है। देश में शुरुआत में लगा कि जैसे किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब देश में 2 ही मुद्दे हैं, या तो बंगाल चुनाव या कोरोना। किसानों की आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया या दबा दिया गया? ये आपको लगता हो, या गोदी मीडिया को लगता है, या सरकार को लगता होगा, क्योंकि दिखाने वाले तो वही ना, चैनल तो नहीं के हैं, कॉर्पोरेट दिखा रहे हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, दिखाने वाले वही है। वो क्या दिखाएंगे? बंगाल चुनाव दिखाएंगे, कोरोना दिखाएंगे, हमारा आंदोलन क्यों दिखाएंगे? हमारी रोजी रोटी का सवाल है ना, हमारी जमीनें बिकने जा रही हूँ, क्यों दिखाएंगे? उसकी यहाँ का कांटा बने हुए हैं, अगर हमें दिखा दिया तो चुनाव हार जाएंगे। वोट बैंक का जो चक्कर होता है सारा, तो उनके जो पिट्ठू है सरकारों के, जो चाटुकार हैं, पत्रकार नहीं है, तो यही दिखाएंगे। जानबूझ के नैरेटिव खड़ा किया गया। कोरोना तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बढ़ाना है, ये तो अब देख रहे हो ना, ताजा उदाहरण, प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। जो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो एग्जाम हुआ है तो बच्चे करेंगे ना, जिसने एग्जाम देना वही चर्चा करेंगे। अब इस देश के आर्थिक और सामाजिक हालात बन चुके, उस पर चर्चा करो ना। आपको वोट देके सत्ता में बैठाया, कुर्सी बैठाया है, परीक्षा में चर्चा करने का बैठाया गया? जो इस देश में रहे पर उस पर चर्चा करो ना। इसमें एजुकेशन हेल्थ पे चर्चा करो। जो इस देश में हालात बन चुके हैं, हर 16 मिनट में एक रेप होता है, हर 32 मिनट में किसान सुसाइड करता है, उस पर चर्चा कब करोगे? देश में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बताया जा रहा है कि ये किसानों की वजह से बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? किसी ने बताया, फिर वही बोल रहे, बताया तो निकाल लो, हटा लो। अगर आपको इतना दम है तो हटा लो किसानों को। और आप में दम है, अगर किसानों की वजह से बढ़ रहे हैं तो अब हटा लो ना। मैंने बोला ना, एक भी केस नहीं भाई साहब, या नाप शनाप कुछ भी बख्शे जा रहे हैं, गोबर मूत्र खाने वाले हैं, ये घी दूध खाने वाले नहीं है। इनका पाला घी दूध खाने वालों के साथ पड़ गया है। तो अब की बार इनको सबक सिखाया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा। अब बाउंड्री से बाहर किया जाएगा, बहुत हो चुका है। अब सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, अब सांप को मारना पड़ेगा। ये बीजेपी सांप है, इसको कितना दूध पिलाओ, इसका नाम डसना होता है, और डस रहे हैं। ये बंगाल में जाके रोजगार की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ का कुछ परसेंटेज तो 10-5 लाख तो बंगाल में जाता, बंगाल इंडिया में तो है, तो क्यों नहीं दिया?
कोई किसी ने रोक रखा था? तो बंगाल में जाके कह रहे हैं हर घर में से एक सरकारी नौकर होगा। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो आपका हमारा सवाल सत्ता से उनसे है कि वो बंगाल इंडिया में ही आता है, ना तो पाकिस्तान में आता है, ना चाइना में आता है। वहाँ भी आया इंडिया में जब चुनाव हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल आता है। बंगाल वही स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर होते हैं। माइग्रेंट लेबर कहाँ से? एग्रीकल्चर से निकल के आते हैं। जब खेती में रोजी रोटी खत्म हो जाती है, जब माइग्रेंट करता अपना पलायन करता शहरों की तरफ आता है। तो जब 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर गए थे ना पैदल 2-2 हजार किलोमीटर, वो बंगाल के भी थे। बंगाल के भी तो दे लो ना, रोजगार कौन मना कर रहा है? ये बकवास करे जुमलेबाज सरकार है, ये गोबर जीवी है, ये फेंकू जीवी है। काम की बात नहीं हो रही, मन की बात हो रही है। अभी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो है बंगाल में जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से फायरिंग हुई, हिंसा हुआ, और जिस तरीके की फायरिंग हुई वहाँ पर बहुत सारे जाने गई है, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए देखते हैं कि बंगाल चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? चुनाव का नजरिया यही है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम तो मेरा प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ही ये क्यों हुआ? ये तो होता है ना, किसी ने कहा है कि सरहदों पे तनाव हो गया, जरा पता तो करो चुनाव हो गया। पुलवामा अटैक हुआ था तो जग जाहिर हो चुका है, पता पहले भी था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में हुआ उसका भी जग जाहिर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये चुनाव के टाइम पे क्यों मतलब ये घटनाएं होती हैं, अटैक क्यों होते हैं? छत्तीसगढ़ में जो हमारे जवान मरे हैं, 24 जवान मरे हैं, उनके लिए उनकी लाशों को ट्रॉली में डाल के लाएगा, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का प्लेन लेकर घूम रहे हैं, जहाज लेकर घूम रहे हैं, 10 लाख का कुर्ता पहन के घूम रहा है, 4-4 लाख के तो मशरूम खा रहा है। समझ रहे हो? एक इनकी झांसी की रानी है कंगारन ना होते, वो तोड़ फोड़ की बात करती है, सांप्रदायिकता की बात करती है, वो तो कुछ आता नहीं। इन्हें कहा बड़ा मनवत खाया ना उसने, वही खाया उसने, तो उसको वही सिक्योरिटी दे रखी है। क्या कर दिया अभी उन्होंने? कौन सा व्यक्ति का काम कर दिया? कौन से राज्य बसा दिया उसने? क्या कर दिया उसने? उसको वही सिक्योरिटी दे रखी क्योंकि तोड़ फोड़ की बात करती है, इनके रिलेटेड बात करती है। हमारी बेटियों के साथ दिन में रेप होता था, रात में होता था, आजकल मंदिरों में होता है। हमारी बेटियों को रात में जला जाता है, उसके माँ बाप को सौ नहीं दिया जाता। तो ये हालात बन चुके हैं। सिक्योरिटी हमारी बेटियों की देनी चाहिए थी। कभी आपने सुना है अडानी अंबानी की बेटी का रेप हुआ? सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये गरीब की बेटी के साथ रेप क्यों होते हैं? जो ये तंत्र है ना, कोर्ट, पुलिस और आर्मी, ये सब का सब उनके लिए बना होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए। आप बता दो उनको कुछ भी होता हो तो आज तक न तो किसी का एक्सीडेंट होता, न किसी की डकैती होती, ना चोरी होती, ना रेप, कुछ नहीं होता उनका, हमारा ही होता है। जैसे कि लॉकडाउन की बात कही जा रही है, गरीब इसलिए डर रहा है और भगदड़ भी मचने लगी है देश में, वो घरों को जाने लगे जैसे पहले जैसा हाल ना हो। क्या तैयारियां हैं आपकी लॉकडाउन के नाम पे? तैयारियां देश को मिटाने की साजिश है, मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है उस 25 जनवरी का आई थी, उसने बोला कि अडानी अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। पूरा देश बंद पड़ा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो पैसे कमा कहाँ से रहा है? यही तो पूंजीवाद है, इस बात को समझो आप। गरीब किसान को, मजदूर को उस टाइम उसी दौरान खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, तो ये पूंजीवाद ऐसे खत्म किया दोबारा फिर लगाया जाएगा? कहाँ है कोरोना? दिखा दो ना फिर है तो। कहाँ है? मन बोला ना 5 महीने से बैठे हैं। ये जानबूझे सरकारी वायरस, सरकारी बीमारी है, ये देश को खत्म करने की साजिश है। कोरोना तो बहाना है, बार बार बोल रहा हूँ। देश को मिटा देंगे और कोई साजिश नहीं है, ये देश को खत्म कर देंगे। किसी ने कहा था कि धरा बेच देंगे, कली गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जैसे अभी हाथरस कांड का नाम लिया आपने, वहाँ पे रात में जला दिया था बेटी को। बंगाल चुनाव में जाके कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई भाजपा की यहाँ पे तो एंटी रोमियो कांड जो यूपी में चला था वो सब चलाया जाएगा। दूसरा, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, क्या कहना चाहते हैं? NCRB का डाटा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2015 के बाद उनको छाप नहीं रहे, क्योंकि बाहर निकल आया तो क्या है कि इमेज डाउन हो जाएगी, क्योंकि डाटा हर साल इंक्रीज होता है। काम तो कुछ करते हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं रेप उसमें यूपी में होते हैं, सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो क्या है, रमेश कोर्ट की बात की आपने, आर्टिकल 21 हमारे अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का राइट टू लाइफ की बात करता है। उसमें बोला कि मुझे अपने जीवन का अधिकार है, राइट टू मैरिज का भी है, मैरी का भी है। लड़की को अधिकार है, पढ़े लिखे बनाओ ना, एजुकेशन दो। रमेश कोर्ट क्या बोलता है कि लड़की को बाहर निकलने दो, आज़ादी पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? रमेश कोर्ट का क्या मतलब होता है? मेरी लाइफ डिसाइड करेगा, पुलिस वाला डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी? संविधान ने गारंटी दिया, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, पूरी गारंटी है, मैं अपने डिसाइड करूंगा, अपनी मेरी जिंदगी खुद की है। तो ये बार बार बोल रहा हूँ, ये तानाशाही चल रही है, तुगलकशाही चल रही है।
जो फरमान जारी कर रही है ना बार बार, ये अब देख लिया ना आपने, जो गांव गरीब किसान मजदूर पिछड़ा दलित हर तो खतरे में आ चुका है। बात करें हिंदू खतरे में, गाय खतरे में, मावत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, भूत विद्या सिखा रहे हैं। आपने सुना ना पिछले साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भूत विद्या का कोर्स करा रहे हैं। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बातें हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। गाय खतरे में है, भूत विद्या का कोर्स करवा रहे हैं, भूत निकालने पर लगे हुए हैं। तो ये बकवास कर रहे हैं भाई साहब, जुमलेबाज सरकार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देश को खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। अब इकट्ठा होना पड़ेगा, निजीकरण कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना 27 बैंक होते थे, केवल 10 रह गए, 8-10 रह गए, वो भी बिकेंगे। कर्जा किसका था? 11-12 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, उसमें से 8 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया। किसानों का सिर्फ 1-1.5 लाख करोड़ है, वो माफ नहीं करे। किसान कितने हैं? 90 करोड़। पूंजीपति कितने हैं? 1000-2000। तो ये ऐसे खत्म हो रहा है, ऐसे पूंजीवाद लागू किया जा रहा है। अंत में यही कहूंगा मैं कि किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। और कुछ नहीं है, ये मूर्ख बना के पी रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं। अब समाजवाद आएगा, समाजवाद की भगत सिंह ने बात की थी, वो पूंजीवाद का निजीकरण का उल्टा होता है। सरकारी प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम सब की होती है, अकेले किसी आदमी की नहीं होती। तो भगत सिंह ने समाजवाद की बात की थी, उस मजबूत विचार को मजबूत करना पड़ेगा। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।